हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? नमस्ते। बच्चों की छुट्टी हो गई है। इतनी ठंड बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कि बच्चों की छुट्टी हो गई और बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखो मान्या क्या कर रही है। मान्या गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। मोबाइल देख रही है। मान्या की तबीयत सही नहीं है। हाँ। और दी क्या कर रही है? दी क्या कर रही है? दी क्या कर रही है? राधे राधे बोलो। नमस्ते। छुट्टी हो गई है बच्चों की और बच्चों की छुट्टी हो गई है। अब घर में बच्चे शैतानी करते रहते हैं। हम देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। ये सारी बिस्तर रजाई सब ऐसे ही। और इसको मैं सबसे पहले तो ये सब समेट के रखूँगी। इसका तह लगा के पूरा हटाऊँगी इसको। फिर बेड वगैरह झाड़ूँगी। चद्दर में झाड़ झूड़ के तब जाके बिछाऊँगी इस पर। सुबह होते ही चाहे कितनी भी सर्दी हो, सुबह होते ही काम शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम रहता है। मेरी भी तबीयत सही नहीं है। बुखार, सर्दी जुकाम। बुखार एक रात पहले हो चुका था। ये सर्दी जुकाम चल रहा है मेरा भी। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। इतनी ये सारा फैलावा, ये जो गंदगी है, सब साफ़ करना पड़ता है क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी सामान फैला रहता है तो ये सारा सफाई करूँगी मैं। मान्या भी मेरे पीछे पीछे ही रहती है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरे साथ में ही रहती है। इसीलिए इसको भी सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है। और मम्मी भी इस समय पकड़ नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है तो ये उनकी आँखों पे हाथ मार देगी। इसलिए उनके पास नहीं रहती है, मेरे ही पास रहती है। और इसको लेके ही मुझे करना पड़ता है सारा काम। इसलिए इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। सारी इधर जाते हैं लोग घर से, सारा सामान इधर उधर फैला रहता है। इसको सब हटाना, समेटना, रखना। उसके बाद से झाड़ू पोछा होता है क्योंकि बच्चे अब हैं तो अब छुट्टियां हैं तो छवि शैतानी करती रहती है। ये उसके पीछे रहती है, इधर उधर सामान फैलाती रहती है। और मेरा काम है दिन भर समेटना, हटाना, करना। बस बच्चों के पीछे ये मेज के नीचे इसमें पेंसिल छील के इसके छिलके वगैरह डाल दी थी, उसके अंदर डाल दी थी। छवि बहुत शैतानी करती है तो वो गंदगी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 2 दिन हो गए थे देख, तो फिर मैं उसकी सफाई कर रही हूँ, शीशा वगैरह हटा के। क्योंकि मैं ये हफ्ते में एक बार ज़रूर हटा के साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि उसमें वो गंदगी फंस जाती है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में बिल्कुल भी। तो उसको साफ़ कर देती हूँ मैं। शीशे की भी सफाई हो जाती है दोनों तरफ से। रेगुलर तो वैसे हो जाती है ऊपर से इसकी सफाई, लेकिन अंदर से हफ्ते में एक बार हो पाती है तो मैं उसको बहुत संभाल के उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। मैंने ऊपर से सफाई कर दिया है। अब इधर सारे कारपेट वगैरह हटा के मैं झाड़ू लगाऊंगी इसमें भी। ऊपर का भी स्लीप अभी मैंने साफ़ नहीं किया है। नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था सुबह। नाश्ता खा के चले गए हैं ये। आज कोई सुबह उठने की जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना टाइम से उठ के फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है। पता नहीं चल पाता है कब शाम हो जाती है।
जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा रहता है। मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। 2-4 बर्तन रह गए हैं, चाय के, चाय नाश्ता के जो बर्तन हैं उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। बीच बीच में छवि आती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है मुझे। उसकी फ्रेंड भी आई हुई है, उसके साथ वो खेल रही है, तो बीच बीच में आती रहती है कुछ न कुछ मुझसे मांगने। मैं किचन के स्लैब की सफाई कर दिया है मैंने, अब मैं नीचे का साफ़ करूँगी। झाड़ू वगैरह भी मैं सब जाने के बाद ही कर पाती हूँ ये सब सफाई, क्योंकि उसके पहले नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं उसके बाद ही करती हूँ ये सारी सफाइयाँ, बाकी दिन भर साफ़ रहता है। कमरे के झाड़ू वाड़ू लगा दिया, मैंने पोछा लगा रही हूँ। मैं पोछा लगा लूँगी। बीच बीच में मेरी छोटी गुड़िया परेशान करती रहती है। इधर बेसिन की सफाई भी मैंने कर लिया है, इसको भी मैं रोज़ धो देती हूँ। रोज़ का रोज़ धो दो तो एकदम सफ़ेद रहता है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैं सारी सफाई कर लेती हूँ रोज़ का रोज़। ये सारी सर्दी तो बहुत है, लेकिन फिर भी ये सब करना भी ज़रूरी है, छोड़ दो तो गंदा हो जाता है। बिना किसी हेल्पर के ही मैं ये सारा काम रेगुलर करती हूँ। इधर बाहर का भी मैंने सारा गैलरी का पोछा ओछा लगा दिया है। मैं बाहर झाड़ू से ज़रूर करती हूँ पानी गिरा के, क्योंकि वहाँ पे गंदगी जमी रहती है चारों तरफ से, क्योंकि रोड का है ना, तो धूल मिट्टी आती रहती है दरवाजे पे, तो इसलिए मैं उसकी सफाई कर देती हूँ पानी डाल के झाड़ू से। रेगुलर ऐसे कर दो तो साफ़ रहता है। इधर मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, पोछा मेरा सूख चुका है। मैं पायदान वगैरह सब डाल दूँगी, अब सब जगह का मैं बिछा दूँगी, किचन का भी बिछा दूँगी, कारपेट वगैरह बिछा दूँगी। अब इसके बाद से मैं इधर मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, लेकिन हाँ ये है कि आज डीएम का आदेश से जैसे ही छुट्टी होती है बच्चों की, वैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाता है, तो आज थोड़ा धूप निकल आया है और बच्चे छत पे हैं। ओके गाइस, मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब किचन का काम करूँगी। तैयार हो गई हूँ, गला वो हो रहा है, सर्दी जुकाम सब हो गया है मुझे, लेकिन इसमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं चल रही हूँ खाने पीने का सारा काम करने। ये आ भी गए हैं और आ रही हूँ। किचन में मैंने आलू उबाल के रख रखा था, तो मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। पीछे भी कह रही है मैं आलू का पराठा बनाऊंगी, तो मैंने सोचा सबके लिए फिर आलू का पराठा ही बना लिया जाए। क्या खाएंगे बताइए?
लेके ले जाइए। अभी मैं भी जाऊंगी कपड़ा लेके। आप आलू का पराठा खा लेंगी? गाइस छत पे हम आ गए हैं। थोड़ी धूप तो निकल रही है लेकिन हवा बहुत तेज है। मान्या क्या हो रहा है? क्या कर रही है? हाँ, बाल्टी रख दो। इधर मान्या लेके शरारत करती रहती है। मान्या आ जाओ मेरी गुड़िया। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। हो गई है मेरी जानू को। ये बाल्टी से खेल रही है। कितनी शैतानी निकलती है।